हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। लेकिन उससे को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ों को जानना जरूर है, ताकि हम लोग आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अप्लाई करेंगे और उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, जो थ्योरम हम लोग या फिर जो भी पढ़ेंगे इसमें जो बेसिक चीज होता है उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। ये है एक्सरसाइज 8.2। यदि एक्सरसाइज 8.1 का यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप लोग देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को समझने में आप लोग को आसानी हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक कुछ जो है इंट्रोडक्शन उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th का मैथ्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आता हूँ, और साथ में बेसिक मैथमेटिक्स जो था उसका भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग जो एक्सरसाइज 8.2 के लिए जो महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट है उसको। ये कुछ टेबल है, इसमें साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, इसका यूज हम लोग को किस तरह से करना है, इसको याद कैसे करना है। याद नहीं करना है इसको, टेबल को ये देख के आप लोग को लग रहा है ओ इतना याद करना, इतना सारा याद करने का जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि इसको याद नहीं, समझ के आप लोग किसी भी tan 90 डिग्री, cot 90 डिग्री, किसी का भी वैल्यू आप लोग समझ के याद नहीं रखना है, याद हो जाएगा। आप लोग को रटना नहीं है, समझना है चीजों को। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक बता दे रहा हूं। ये होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ये चीज है। और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, ये चीज होता है। ये चीज आप कैसे आया इसको भी यदि जानना है तो ये चीज हम अपने लाल बट्टा काका वाला जो आपने बताया था, का चचा का हालचाल, ठीक बा, ये हमने बताया था लाल बट्टा काका। ये त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का एक साधारण तरीका है। फर्स्ट वाला होता है साइन के लिए, सेकंड वाला कॉस के लिए, टैन के लिए। देखिए टैन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, थीटा के लिए क्या होता है कॉस थीटा, सेकेंड वाला होता है सेकेंड वाला यानी कि आधार बटा में कर्ण। अब हमने यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या लिखा है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या है एल बटा के, कॉस थीटा बराबर क्या है ए बटा के, ए बटा में के। तो के से के कैंसिल हो गया, बचा कितना एल बटा ए। एल का मतलब क्या होता है लंब, और लंब का, और ए का मतलब आधार। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, ये होता है tan थीटा, तो लंब बटा आधार। तो आया ना कि cos थीटा बटा sin थीटा बराबर tan थीटा। ये चीज कैसे आया, ये चीज भी आप लोग सीख लिए। और tan किसका उल्टा होता है, cos का। तो सॉरी, tan जो होता है cot का उल्टा होता है। तो cot के लिए क्या हो जाता है, cos ऊपर चला गया, sin नीचे आ गया, cot के लिए ये चीज हो गया। अब ये tan थीटा, तो ये चीज सीख लिए कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा कैसे आया। सॉरी, अब देखते हैं हम लोग टेबल देखते हैं कि टेबल को किस तरह से हमको समझना है। देखिए सबसे पहले केवल एक का वैल्यू आपको याद करना है, साइन थीटा का वैल्यू। साइन 0 से लेके साइन 90 डिग्री तक यदि वैल्यू आपने याद कर लिया तो बाकी जितने भी टेबल है आपको आसानी से याद करना होता है। देखिए साइन जो होता है किसके उल्टा होता है, साइन जो होता है उल्टा, ये चीज को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बटा में 2, साइन 45 डिग्री का मतलब होता है 1 बटा रूट 2, साइन 60 डिग्री का मतलब कि रूट 3 बटा में 2, साइन 90 डिग्री का मतलब कि 1। ये देखिए बहुत ही आसान है याद करना, याद करना नहीं समझना है, रटना नहीं, चीजों को समझना है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1 बटा में 2, साइन 45 डिग्री 1 बटा रूट 2, साइन 60 डिग्री रूट 3 बटा में 2, साइन 90 डिग्री 1। अब देखिए अब कॉस को क्या करना है, cos थीटा वाला में अब यहां से जो चीजें स्टार्ट हो रही, ये इधर से क्या, अब 1 को इधर से लिखते जाइए, cos 0 डिग्री 1, 30 डिग्री ये वाला चीज यहाँ रूट 3 बटा 2, मतलब कि जो इधर से
जो चीज आया उसको यहाँ पे लिख दे रहा है, कॉस थीटा का वही वैल्यू गया। देखिए 0 वाला 90 में, यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री का 1 है, लास्ट था यहाँ पे शुरू हो गया कॉस 0 डिग्री 1, फिर क्या था कॉस 30 डिग्री, ये वाला वैल्यू यहाँ आ गया, ये इसके साथ में, और ये वाला यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। तो हुआ क्या कि ये 0 से 1 तक गया इस तरह से, फिर यही वैल्यू रिवर्स आ गया, ये 1 से 0 तरफ आ गया, कॉस में इधर से इधर आ गया। बस यही चीज को आप लोग को समझना है। दो चीज याद कर लिए तो tan थीटा का जो साइन बटा कॉस होता है, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि ये चीज को कैसे अप्लाई करना है। इसी चीज का फॉलो करते हुए यदि 1 से 0 में, देखिए क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस, यानी कि कॉस से साइन में भाग दे देंगे तो उसका वैल्यू जो है यहाँ पे निकल जाएगा। तो देखिए कॉस ए का वैल्यू कितना होता है 1, और सॉरी कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0। तो यदि 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए 1 बटा में 2, इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 बटा में 2 है और यहाँ पे √3 बटा में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 1 बटा √3। देखिए 1 बटा में √3 आया। अब यहाँ देखिए 1 बटा √2 और 1 बटा √2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, √3 बटा में 2 और 1 बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा √3। और जब 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो यही चीज, अब यदि ये तीन चीज का याद हो गया तो tan किसके उल्टा होता है, कॉट का, तो 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, और 1 बटा √3 को यदि पलट देंगे तो √3 बन जाएगा, और 1 को पलटेंगे तो 1 ही बच जाएगा, और √3 को यदि पलट देंगे तो 1 बटा √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बटा √3। और नॉट डिफाइंड को यदि उलटते हैं तो वो 0 आता है, क्योंकि 0 को उलटने पर नॉट डिफाइंड आता है। अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का 1, कॉस 0 डिग्री 1 तो सेक 0 डिग्री 1। अब 3 बटा √3 बटा 2, तो यहाँ पे 2 बटा में √3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बटा √2 है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, यदि उसको पलट देंगे तो 1 बटा 2 है तो इसको पलटेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। उसी तरह से साइन वाला भी याद करना है तो कॉसेक का याद करना है तो साइन का उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1 बटा 2 का उल्टा 2, 1 बटा √2 का उल्टा √2, √3 बटा में 2 है तो इसको पलटेंगे तो 2/√3, 1 का उल्टा 1। ये टेबल को केवल एक का वैल्यू हमको याद करना है, केवल साइन थीटा, साइन 0 से लेके साइन 90 डिग्री तक का एक का वैल्यू याद करना है। बाकी जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तरीके से समझना है कि कैसे होता है, और ये वैल्यू आपको ये जो फॉर्मूला मैंने बताया और ये वैल्यू उसको याद रखना है। ये नहीं भी याद होता है तो आपको यदि ये वैल्यू भी याद होता है तो आपको बहुत ही ज्यादा ये टेबल को याद करने में या समझने में हेल्प कर सकता है। तो इसी के फॉर्मूला पर ये चीज याद हो गया, और जब ये हो जाएगा तो कॉट कभी निकल जाएगा, साइन निकलेगा तो कॉसेक ऑटोमेटिकली निकलेगा, साइन निकलेगा तो कॉस निकलेगा, जब कॉस निकल जाएगा तो सेक भी निकल जाएगा, और जब साइन और कॉस निकलेगा तो tan भी निकल जाएगा। तो केवल साइन थीटा का वैल्यू साइन 0 डिग्री से साइन 90 डिग्री तक का आपको याद करना है या फिर समझ के याद करना है। उसके बाद बाकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ के याद हो जाएगा आपको, या फिर समझ में आ जाएगा कि किसका वैल्यू कितना होता है। साइन tan 45 का वैल्यू कितना होगा, तो tan 45 का यदि डायरेक्टली आपको नहीं याद है तो क्या करेंगे, साइन कितना 45 का निकालेंगे, कॉस 45 का निकालेंगे और उसको आपस में डिवाइड कर देंगे तो tan 45 का निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बाकी सबका वैल्यू याद हो जाएगा, समझ लीजिएगा। जैसे मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब इसको 1 से इधर लिख देंगे, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। ये चीज था, और बाकी यहां से कर देना है साइन कॉस लगा के बस। ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग 8.2 का जो एक्सरसाइज है उसको अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। अभी जो हमने टेबल याद किया उसको हम लोग कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में उसको समझते हैं और उसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए क्या करा, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको देखिए कैसे याद करेंगे। अभी मैंने साइन 60 डिग्री का मान आप लोग को बताया था कि कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री के यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया, जैसे जैसे दिया उसको खाली सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, उसके बाद ऑटोमेटिकली साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 यही होता है, इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान भी कितना होता है, √3/2। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का कितना होता है, 1/2। यानी कि एक चीज ये भी पता चला कि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। और साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये जब पढ़िएगा आप लोग, टेबल को अच्छे से समझिएगा तो ये चीज पता चलेगा। तो √3 का √3 से गुना होगा तो वो 3 हो जाएगा, और 2 का 2 से होगा तो वो 4, प्लस 1 का 1 से तो 1 आ जाएगा, 2 का 2 से तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, एलसीएम इसका हो गया 4, 4 से इसमें भाग देंगे तो 1, 1 का गुना 3 से तो 3 आ गया, प्लस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का गुना यदि 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये कितना है, 3/4 तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 1। तो इसका जो आंसर आया कितना आया, 1 आया। तो इसका जो हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्यूशन करके ज्ञात कर लिए कि कितना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन नंबर है और थर्ड वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही आसानी से समझेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 1/2 ले लिए, प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 ले लिए, माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आपको sin 60 डिग्री का पता होना चाहिए, क्योंकि साइन जो होता है कॉसेक में ही चेंज होता है। तो सॉरी, चेंज नहीं होता है, लेकिन उस साइन जो होता है किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, 3√2। क्या होता है, 3√2। किसका होता है, sin 60 डिग्री का। तो cos 60 डिग्री का, सॉरी cosec 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, बस इसको उलट देंगे तो 2/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3, ये चीज हो गया बटा। अब क्या करेंगे, sec 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री का कितना होता है, √3/2। तो sec 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का क्या होता है, 1/2, तो यहाँ 1/2। अब tan 45, सॉरी cot 45 है, और tan 45 और cot 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ पे 1 ले लिए। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 प्लस कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से इसमें भाग देंगे तो यही चीज आ जाएगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3, और यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, तो 2 2 जा 4, तो -4 डिवाइडेड में। अब इसका कुछ नहीं तो इसमें भी वही एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3। इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 2√3 आएगा, तो इसका एलसीएम 2√3 आएगा, ठीक है। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल, तो 2 बचा, 2 से 2 है तो यहाँ पे 4 आ गया, प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो 2 कैंसिल, तो √3, तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई तो √3 प्लस 1, 1 से इसमें भाग देंगे तो यही चीज आएगा। अब यही चीज से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही चीज आएगा 2√3। अब देखिए इसके बाद जो होगा यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो ऊपर क्या है, √3 और प्लस 2√3, तो क्या हो जाएगा, 3√3 -4 बटा में क्या बचा, ये यहाँ पे 3√3 और 2√3, तो क्या हो जाएगा 3√3, और यहाँ पे +4 है। अब देखिए अब रेशनलाइज करेंगे यहाँ पे, तो नीचे वाला का रेशनलाइज करते हैं, 3√3 माइनस प्लस है तो माइनस से करेंगे, तो √3 -4। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद आ रहा होगा, a+b और a-b, एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b, यानी कि ये वाला फार्मूला, a-b एक ब्रैकेट में है और a+b एक ब्रैकेट में है, तो इसका जो a² - b², ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो ये सेम चीज है, तो दोनों क्या हो जाएगा, 3√3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा बटा, अब यहाँ पे ये दोनों क्या होगा, a² - b² पे यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a है a+b a-b, तो a कितना है 3√3 का स्क्वायर हो गया, माइनस b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ये चीज हो गया डिवाइडेड बटा, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 का 9 और √3 का यदि करेंगे तो 3 और ये 16 आ गया। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका जब करेंगे तो 3 3 के 9 और 9 और √3 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो कितना आ जाएगा 3, तो 9 तिया 27 आ गया माइनस इसका करेंगे 2 तिया 6 और 6 चौका 24 और √3 प्लस 16 डिवाइडेड बटा 9 तिया 27 माइनस 16। तो अब इसका जो आया कितना आ गया 27 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1 माइनस 24√3 बटा में कितना आ गया 27 में से 16 घटाएंगे 11, तो यहाँ पे कितना आ गया 11 माइनस 24√3। तो ये हमारा इसका आंसर आया। इसको सॉल्व करने पर इतना आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो एक सेकेंड, यहाँ पे 27 माइनस 16 को हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, दोनों पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 और 4 2 और 1 3 और 3 हो गया हासिल 4, तो यानी कि 43 ये हमारा आया। सॉल्व करने के बाद इसको ये चीज आया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा 43 माइनस 24√3 11, ये चीज आएगा सॉल्व करने पर। इसको सॉल्व करिएगा तो ये चीज आएगा, ठीक है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझ क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये बताना है क्या कर रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कि डायरेक्टली ऑप्शन नहीं बताना है, आपको बताना है कि किस तरह से आपने ये ऑप्शन चुना। तो पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 2 × tan 30 डिग्री, मतलब कि tan 30 डिग्री का वैल्यू और यहाँ पे पता होना चाहिए हम लोग को। देखिए तो यहाँ पे इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं करना है। 2 × tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप लोग बताइए। tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री का कितना होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। देखिए केवल साइन और cos का याद रहेगा, साइन का भी केवल याद रहेगा, तो बाकी का निकल जाएगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3 बटा में यहाँ पे +1 प्लस tan 30 डिग्री और यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री है, मतलब कि tan का 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 2/√3 बटा यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 और √3 का यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब इसको देखिए आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो ये 2/√3 बटा क्या है यहाँ पे 1 प्लस 1/3, यही चीज ना है। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, सो देखिए ये तो 2/√3 है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, यही आएगा ना। अब यहाँ पे ये 1 है 3 एलसीएम, इसका इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 + 1, तो यहाँ पे आया कितना हमारा। अब देखिए ये किससे गुना होगा सबसे ऊपर में, और ये इससे गुना होगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 गुना में 3/√3 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये कितना आया, ऊपर में 6 आया और नीचे में 4√3, तो ये कितना से कटेगा 2 3 या 2 और ये 2, तो यहाँ ऊपर में कितना आया 2 2 दूना 4 और 2 3 6, तो कितना आएगा 3/2√3। लेकिन हमको यहाँ पे इसका साइन का फॉर्म में किसी का भी वैल्यू इतना नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे √3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना में √3, √3 को कैंसिल करना है तो यही एक तरीका है, और यहाँ पे √3, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या √3/2। अब देखिए √3/2 ये किसका वैल्यू होता है, √3/2 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री है, तो ये ऑप्शन नंबर ये जो ए जो है यही सही होगा। ये इसी का औचित्य मतलब विकल्प का औचित्य दीजिए कि कैसे हुआ, तो कैसे हुआ ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है।
सेम उसी तरह से इसका भी करना है। देखिए इसका कैसे करेंगे, 1 है तो 1 ले लिए। अब tan 45 का मान, tan 45 का मान आप लोग को डायरेक्टली पता है कितना 1, तो tan स्क्वायर 45 तो यानी कि 1 का स्क्वायर बटा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी 45 है तो 1 का स्क्वायर tan स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, तो ये जो आया कितना है, ये +1 और -1 0 हो गया, और ये 2 से 0 में देंगे भाग तो कितना आएगा 0। अब 0 किसका वैल्यू होता है, tan 90 डिग्री sin 45 का। देखिए यहाँ पे 0 जो है वो डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन मैंने बता दी। सेम इसी तरह से 2 और क्वेश्चन है, आप लोग उसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो और अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। फिलहाल इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। इस क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो सॉल्यूशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद क्या कर रहा है। यदि tan a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, √3, क्या है tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, और tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर या फिर छोटा है, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि a जो है b से बड़ा है, क्या है b से बड़ा है a, तो a और b का वैल्यू ज्ञात करना। देखिए कंडीशन हमारे पास दिया हुआ क्या है, देखिए दिया है, क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है √3, और एक चीज क्या दिया हुआ है तथा, और एक चीज क्या है tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/√3, यही चीज दिया हुआ है। अब देखिए tan के फॉर्म में √3 किसका वैल्यू होता है बताइए आप लोग, tan के फॉर्म में √3 का tan के फॉर्म में √3 जो होता है किसना का वैल्यू होता है, तो वो होता है 60 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। अब ये tan से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे, tan के फॉर्म में 1/√3 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है बताइए आप लोग, 1/√3 जो होता है tan के फॉर्म में tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, क्या होता है, तो tan a माइनस बी बराबर ये होता है tan 30 डिग्री, तो ये tan से tan कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब ये समीकरण और ये समीकरण को हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और ये क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो a और a ये दोनों को, ये समीकरण को जोड़ दिए, जोड़ने पर विलोपन विधि से कर दिए, तो ये तो 2a हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बराबर 60 और 30 90 हो गया। अब ये देखिए a है 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो ये 90 डिग्री है, और ये इधर 2 जो है गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो ये आ गया 45, इसीलिए a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी पुट कर देंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहां रखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब क्या करेंगे, a का जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू, अब समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यही ना है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, अब ये a का वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a बराबर कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब ये 45 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर तो कितना आ गया 15 डिग्री। 60 में से यदि 45 को घटाएंगे तो 15 आएगा। a का वैल्यू निकाल लिए, b का वैल्यू, अब जो कंडीशन जो दिया हुआ था उससे सेटिस्फाई करके देखेंगे कि हो रहा है। b a जो है b से बड़ा है कि नहीं है, a कितना है 45 डिग्री, b कितना है 15 डिग्री, यानी कि b जो है क्या है a से
सॉरी ए जो है क्या है बी से बड़ा है, ये चीज हो गया। अब क्या कर रहा है, 0 से ए, अब दोनों को जोड़ के देख रहे हैं, ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो 45 प्लस 15 यानी कि 60 आएगा। यहाँ पे 60, 0 से बड़ा है एकदम है, और फिर क्या करा है 90 के बराबर या फिर छोटा, तो छोटा है ना, तो ये यानी कि हमारा ए का वैल्यू, ये ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जो हमने निकाला ये सही है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये बताना है कि सत्य है कि असत्य है, और इसको आप लोग पीछे जो पढ़े बेसिक कंसेप्ट जो पढ़े थे और क्वेश्चन सॉल्व किए उसी के अनुसार इसमें है कि कैसे हम लोग सत्य है कि असत्य है चेक करेंगे। देखिए क्या करा है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या करा है, साइन ए प्लस साइन बी, ये सत्य है कि असत्य है, तो इतना बराबर इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये असत्य है। कि आप लोग चाहो तो वैल्यू पुट करके यहाँ पे देख लेना, ठीक है, ये असत्य है, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि असत्य है। और इसको चाहे तो आप लोग ए और बी की जगह पे 0 से 90 डिग्री का किसी का भी वैल्यू आप लोग पुट करके वहां पे चेक कर सकते हो। और अभी तक हम लोगों ने किसी भी फॉर्मूले में ये चीज नहीं पढ़ा कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे साइन थीटा का बात किया है तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। मतलब कि ये क्या है, बढ़ रहा है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 सॉरी ये साइन 30 का वैल्यू कितना होता है √1/2 होता है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो ये चीज होता है, क्या होता है साइन का जो मान होता है थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो इसका जो मान है उसमें भी वृद्धि हो रहा है। तो ये क्या है, ये जो है इसका मतलब कि ये क्या है, ये सत्य है। क्या है, ये सत्य है। सेम इसी तरह से है, थीटा के वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में क्या होता है वृद्धि होता है। तो ये जो है देखिए जैसे कॉस 0 का मान कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, मान घट रहा है, क्या हो रहा है वैल्यू घट रहा है। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, यानी कि वैल्यू जो है वो घटते आ रहा है। क्या आ रहा है, वैल्यू जो है वो घटते आ रहा है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का जो है वो, और सॉरी कॉस थीटा के मान में वृद्धि करने पर उसका जो होता है क्या होता है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। लेकिन ये जो कह रहा है ये कथन वृद्धि होती है लेकिन वृद्धि नहीं होती है, तो ये क्या हो गया असत्य हो गया। क्या हो गया असत्य, ठीक है। अब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, नहीं, ये भी क्या है असत्य है। क्या है असत्य है, क्या है असत्य है। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा थीटा का जो मान होता है साइन थीटा साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री बराबर होगा नहीं, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो ये असत्य है। और एक वैल्यू लिया, एक और वैल्यू लेके चेक कर दे रहे हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है, तो ये बराबर नहीं हो सकता। अब देखिए a बराबर 0 पर कॉस a जो है परिभाषित नहीं होगा, सॉरी परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य है, क्योंकि कॉस a का वैल्यू परिभाषित नहीं है, ये सत्य है। कैसे, a का वैल्यू जब 0 होगा, a का वैल्यू जब 0 लेंगे तो कितना आएगा, कॉट a जब निकालेंगे तो वो a ही है, सॉरी 0 ही आएगा, क्योंकि कॉट a का वैल्यू सॉरी कॉट a का मान कितना होता है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप लोग। कॉट 0 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, साइन 0 का 0, तो इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं, यानी कि ये सत्य है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 8.2 पूरे अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग 8.3 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यदि अच्छे से समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अपने मित्रों को साथ जरूर शेयर करें
और लाइक करें। और यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 का मैथ्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आता हूं। और साथ में जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसका भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आता हूं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।